तो यहाँ देखिए जो है, अब इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टी किलर सेल किसको बोलेंगे, तो टीसी सेल को ही टी किलर सेल बोलते हैं। तो ये बताइए कौन सा पॉजिटिव होगा भाई? हाँ, ये होगा CD8 पॉजिटिव। और TH सेल कौन सा पॉजिटिव होगा? CD4 पॉजिटिव, है ना। एंटीबॉडी किस पे प्रेजेंट होगा? बोलिए, बी सेल पे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लास 1 MHC बाउंड एंटीजन प्रेजेंट 2। तो क्लास 1 MHC है, तो क्लास 1 MHC कहाँ प्रेजेंस होगा भाई? कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल है, एनी सेल दैट इज न्यूक्लिएटेड, उसके सरफेस पे कौन सा MHC प्रेजेंट होगा? क्लास 1, है ना। अच्छा, इसने अपने सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट किया, मतलब इसके अंदर कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, कुछ है, तो उसके प्रोटीन के टुकड़ों को इसने सरफेस पे प्रेजेंट किया। अब इसको पहचानेगा कौन? तो हमने आपको पहले भी बताया है कि टीसी सेल, उसके ऊपर कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? CD8 पॉजिटिव। और वो किसको रिकॉग्नाइज करेगा? MHC क्लास 1 को। ये पहले ये पहचानता है कि ये मेरी ही बॉडी का सेल है कि नहीं। दूसरा, उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है भाई? TCR। तो TCR किसको पहचानेगा कि जो एंटीजन, ये TCR किसके लिए बना है? ये एंटीजन स्पेसिफिक, है ना। तो ये किसको पहचानेगा कि जो एंटीजन बाउंड है उसके लिए हम बने हैं कि नहीं बने हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा भाई? क्लास 1 को कह रहा है तो कौन होगा? TC सेल। और जब ये रिकॉग्निशन कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये फेल हो गया तब भी इस सेल को मार दिया जाएगा। अगर ये पास हो गया, ये TCR, तब भी इस सेल को मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें हैं। एक तो फेल हो, जैसे CD8 पहचान नहीं पाया MHC को, क्लास 1 को, तो ये क्या हुआ? मतलब ये बॉडी की सेल नहीं है, तो वो रिजेक्शन हो जाएगा। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में यही होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ ये हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TH सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन प्रेजेंटेड ऑन MHC क्लास 2 बाई। अब ध्यान दीजिए, TH सेल को भाई एक स्पेसिफिक सेल है जो कि एंटीजन प्रेजेंट करता है। वो कौन सा सेल है? मैक्रोफेज, है ना। मैक्रोफाज ही ऐसा सेल है जिसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा? MHC क्लास 2। क्या प्रेजेंट होगा भाई? MHC क्लास 2, MHC क्लास 2, है ना, क्लास 2। तो जैसे यहाँ आप देख रहे थे रिकॉग्निशन हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे ये कौन होगा? TH सेल होगी। कौन होगा? TH सेल। और क्लास 2 MHC को पहचानने के लिए TH सेल के पास क्या है? CD4 है। क्या है भाई? CD4 प्लस, है ना। अच्छा, TH सेल इसके ऊपर जो एंटीजन मैक्रोफाज इसको प्रेजेंट करेगा, उसको किससे रिकॉग्नाइज करेगी? TCR से। किससे रिकॉग्नाइज करेगी? TCR से। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई? बोलिए, TH सेल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्रोफाज। अच्छा, न्यूट्रोफिल कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं करता, ये जस्ट किसी चीज़ को लेता है, फैगोसाइटाइज करके डाइजेस्ट करके वहीं छोड़ देता है, मतलब लॉट ऑफ इन्फ्लामेशन इट क्रिएट्स, है ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब हम ये बता चुके हैं आपको कि बोन मैरो प्राइमरी होगा, थाइमस प्राइमरी होगा, ठीक। लिम्फ नोड, ये स्प्लीन क्या होगा भाई? ये सेकेंडरी होगा। दिस इज नॉट प्राइमरी, ये प्राइमरी नहीं है, और ये भी प्राइमरी नहीं है। तो इसमें ये ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे होना चाहिए बोथ A एंड C। ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है, ये क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, स्प्लीन और लिम्फ नोड। तो उत्तर दोनों सही होगा, A और C। तो कुल मिला के कौन सा ऑप्शन सही हो गया? D। आइए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजर क्लास ऑफ एंटीबॉडी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ चेन। ध्यान से देखिए भाई,
एंटीबॉडी में हमारे पास क्या क्या है, IgG है, MIgG-M है, इम्यूनोग्लोबुलिन M है, फिर क्या है D है, फिर क्या है A है, E है, ऐसे। तो ये जो A, E, D, M और G है, ये किस बेसिस पे है, जो हम जानते हैं एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है ना, ऐसे, है ना। तो इसमें जो है ये डाइसल्फाइड लिंकेज है। तो ये है हेवी चेन और ये भी क्या है, हेवी चेन, और ये क्या है, लाइट चेन, ये क्या है, लाइट चेन, ठीक। और ये भी क्या है, इसका एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल हमेशा इधर होगा और सी टर्मिनल हमेशा, क्योंकि प्रोटीन है सब। अच्छा, इसमें जो हेवी चेन होती है वो कौन सी है, गामा है कि म्यू है कि डेल्टा है कि अल्फ़ा है कि एप्सिलॉन है, उस बेसिस पे ही एंटीबॉडीज़ को क्लासीफाई किया गया है। तो इसका मेजर क्लास किस बेसिस पे है भाई, हेवी चेन की लाइट चेन, हेवी चेन के बेसिस पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या होता है भाई, एडजुवेंट जैसे हमको एंटीबॉडी चाहिए खूब सारी, है ना, एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए या फिर मेडिकली पर्पज के लिए हमको एंटीबॉडी चाहिए। तो एंटीबॉडी को डेवलप करने के लिए हम लोग एक सोल्यूशन यूज़ करते हैं जिसके साथ एंटीजन को मिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं एडजुवेंट। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फ्रेंडॉ ने पहले रिएजेंट को डेवलप किया। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि एक जो एडजुवेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो कोई भी एंटीजन है वो स्टेबल तो रहेगा नहीं, स्टेबल नहीं रहेगा तो स्टेबलाइज करना, जैसे मान लीजिए ये एंटीजन है, जैसे ही ये ब्लड में जाएगा तो ब्लड के अंदर जो सिस्टम है, टिश्यू है या प्रोटीएजेज हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। तो अगर ये रहेगा ही नहीं तो एंटीबॉडी बनेगी कैसे। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया, एंटीजन का परसिस्टेंस होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। अच्छा, पूछा है करेक्ट, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और क्या करेगा, लोकल इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा। लोकल इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो खूब सारी इम्यून सेल्स वहाँ पे रिक्रूट होंगे। इन को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स को बढ़ाता है, TH सेल को भी एक्टिवेट करेगा। स्पेसिफिक प्लोरिफरेशन नहीं, यहाँ पे लिम्फोसाइट का स्पेसिफिक प्लोरिफरेशन नहीं होता, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है ना, यहाँ नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफरेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं, क्लासिकल एक्सपेरिमेंट बाय तेसिल एंड कबात लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ। देखिए भाई, ये कबात और तेसिल, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए। ये इन्होंने बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके और ये चीज़ प्रूफ की थी कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स अल्फ़ा, बीटा और गामा, बाद में गामा ग्लोबुलिन कोई जिसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं वो, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। अब फ्रेंडॉव रिएजेंट आपने ऊपर देखा क्वेश्चन में, एडजुवेंट क्या होता है, तो उसमें फ्रेंडाउस ने एक एडजुवेंट बनाया, उसमें दो तरह के हैं, एक कंप्लीट है और एक इनकम्प्लीट है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मिनरल ऑयल तो दोनों में पाया जाएगा, इमल्सीफाइंग एजेंट दोनों में पाया जाएगा, नन ऑफ दी अबव है नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया, क्या डिफरेंस होगा भाई, कंप्लीट जो रिएजेंट होगा उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम, हीट किल्ड माइकोबैक्टीरियम पाए जाएंगे, जबकि इनकम्प्लीट में ये नहीं पाया जाएगा। ध्यान रहे, ये कंप्लीट में पाया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इनकम्प्लीट में नहीं पाया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हाईएस्ट टाइटर ऑफ एंटीबॉडी इन ब्लड सीरम, तो सबसे ज़्यादा कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है तो IgG होती है ना। ये देखिए एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, ये उसी क्रम में लिखा भी गया है ऑप्शन में कि ऐसे ऐसे सबसे ज़्यादा कौन होगा, IgG, फिर IgM, फिर IgA, फिर IgD होगा, ठीक है ना। IgE होता तो हम इसी के बीच में यहाँ रख लेते। अच्छा,
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटल एंड गिव प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग फीटस। मदर के अंदर बेबी है तो बेबी को प्रोटेक्शन कौन देगा भाई? मदर देगी, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम तो डेवलप नहीं है। जब डेवलप नहीं है तो उसको कौन सी वो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन देगी? तो उसको एंटीबॉडी जो प्रोटेक्शन देगी, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, वो कौन है? IgG। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। ठीक है, अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।